नमस्कार। राजा राम ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित समर्थ चौबे आप सभी के सन्मुख उपस्थित हूँ और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय वही है जो आप निरंतर देश में चलता हुआ देख रहे हैं। आंदोलन इत्यादि, शेयर मार्केट का निरंतर गिरना, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कब तक स्थिति सुधरेगी, क्या स्थिति होने वाली है, आप कब निवेश निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इस श्रेणी में मैं कई कथन आप सभी के सन्मुख रखूंगा, ग्रंथ प्रमाण आप सभी के सन्मुख रखूंगा। तो बिना देरी करे चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेदिनी ज्योतिष कहती है कि राष्ट्रफल का विचार अगर करना हो तो ग्रह की गति, नक्षत्र, युति इत्यादि का विचार करना आवश्यक रहता है। और इस प्रकार के कई प्रमाण वारामहीर के कथनों में भी मिलते हैं। वारामहीर ने भी ज्योतिष की चाल को व्यक्तिगत तौर पर सीमित नहीं रखा है। वारामहीर भी कहते हैं कि अगर ग्रहों की गति में, ग्रहों की युति में, ग्रहों के नक्षत्र में परिवर्तन होता है तो ये देश पर अपने आप ही प्रभाव डालते हैं। फिर दर्शकों, शनि 27 जुलाई को वक्री होने वाले हैं और शनि वक्री होकर क्या स्थिति करने वाले हैं देश के लिए, स्टॉक मार्केट इत्यादि के लिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बृहत संहिता के अध्याय 16वें में ग्रह भक्ति योग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गुरु को राजा, मंत्री, संपन्न नागरिक इत्यादि की कारकत्व में रखा गया है और ये सब विषय गुरु के अधीन हैं। वहीं अगर शनि को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो अति मेहनत करते हैं, गरीब व्यक्ति, कठिनाइयाँ और वाहन संबंधी समस्या इत्यादि का जो कारकत्व है, ये सब शनि के अंदर है और ये सब विषय शनि के अंदर आते हैं। प्रिय दर्शकों, वारामहीर का कथन है कि शनि जब भी किसी राशि में कुछ समय व्यतीत करके वक्री होते हैं तो ये समय अच्छा नहीं होता है। इस समय में अकाल इत्यादि पड़ जाना, परिवहन संबंधित कोई हानि इत्यादि हो जाना और इसी में देश पर कई प्रकार के संकट वारामहीर ने कहे हैं। प्रिय दर्शकों, मयूर चित्रकम में भी उल्लेख आता है कि जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं या शनि वक्री होते हैं किसी राशि में तो ये देश के लिए उत्तम नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दबाव इत्यादि बढ़ जाना एवं अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब सवाल ये है कि स्थिति क्या होगी। प्रिय दर्शकों, साफ शब्दों में आपको उत्तर देता हूं। शनि का वक्री होना जो पुराने समय से लंबित मामले थे उन सभी को पुनः खोल देगा। जो पुराने समय से रुके हुए युद्ध थे वो अब खुलने वाले हैं। अब प्रश्न है कि क्या ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी? जी हाँ, बन सकती है। प्लस पॉइंट यहां पर हमारे पास ये है कि गुरु कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु का कर्क राशि में होना, भविष्यफल भास्कर का कथन है कि ऐसी स्थिति में देश में अमन शांति का प्रस्ताव रखा जाता है और ऐसी स्थिति में राजा को लाभ इत्यादि भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि शनि जो है वक्री हो रहे हैं। अब शनि का वक्री हो जाना लंबित मामलों को पुनः स्थापित करेगा, पुनः उत्पन्न करेगा। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रशासनिक दबाव भी बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, बृहत संहिता के 17वें अध्याय में ग्रह युद्ध में गुरु शनि के संबंध को विभिन्न वर्गों को, विभिन्न क्षेत्रों को हानि परेशानी के रूप में भी बताया गया है। लेकिन ये कहना अभी की परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में भारत देश के लिए पूरी तरह से सही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि गुरु कर्क राशि में है, कर्क राशि में है। दूसरी बात, गुरु की जो है दृष्टि शनि पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ समझनी होगी कि शेयर मार्केट की जो वर्तमान में स्थिति है, निरंतर मार्केट गिर रहा है, उसका एक कारण है गुरु अतिचारी स्थिति में वर्तमान में संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। गुरु का अतिचारी होना, जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो इंस्टाग्राम पर तो उसमें मैंने उल्लेख किया था कि जब गुरु अतिचारी होंगे तो ऐसी स्थिति में चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बनेगी। चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बनेगी। जिनके पिछले समय में विवाह इत्यादि रुके थे तो उनके जल्दी होने की स्थिति बन जाएगी। तो वही स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, अभी मार्केट फ्लक्चुएट करेगा जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं करने वाले। कभी मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, कभी मार्केट पूरी ही स्थिति में गिर जाएगा। गोल्ड की स्थिति भी अभी वर्तमान में ऊपर नीचे ही चलेगी।
ये कब तक होने वाला है? 31 अक्टूबर 2026 तक होने वाला है, जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं करते। अब बात यह है कि निवेश कब करना है, तो 31 अक्टूबर के बाद ही करना। ये मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश है, कोई बड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं, तो कृपया करके 31 अक्टूबर के बाद करें। क्यों करना है? क्योंकि उसमें कई चीज़ें, अभी वर्तमान स्थिति को हम देखेंगे तो गुरु अस्त है, अभी आप कई विषयों पर सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी जो याददाश्त है, अभी आपकी जो स्मरण शक्ति है, अभी आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो कमज़ोर अवस्था में है, गुरु अस्त चल रहे हैं। इस बीच आप किसी प्रकार का जोखिम इत्यादि भी करेंगे तो भी समस्या। और अभी शनि 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना खराब फल तब तक तो नहीं देगा जब तक गुरु कर्क राशि में है, ये तो प्रमाण है। लेकिन समस्या उत्पन्न हो सकती है अक्टूबर के बाद। क्यों? अक्टूबर के बाद गुरु कर्क राशि में नहीं रहेंगे, अक्टूबर के बाद गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे। ऐसी स्थिति में शनि का वक्रत्व ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न करेगा कि समस्या इत्यादि होंगी। और कई लोगों के प्रश्न थे कि क्या गृह युद्ध की स्थिति बनेगी? तो जी हाँ, पूर्ण रूप से गृह युद्ध की ही स्थिति बन जाएगी, ये तो कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, गृह युद्ध की तरह जो एक गर्माहट, गर्मा गर्मी का माहौल उत्पन्न रहता है, वो होने की स्थिति ज़रूर रहेगी। देखिए, मैं आपको एक सत्यता बताऊं, कोरोना के समय कई लोगों ने भविष्यवाणियां करी थी। कई बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था कि भारत में नहीं फैलने वाला, भारत में ऐसी स्थिति नहीं होगी, महामारी की जैसी स्थिति पूरे देशों में चल रही वैसी भारत में नहीं होगी, लेकिन हुई। तो इन विषयों पर पूर्ण रूप से सटीक भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर भी जो ग्रंथ प्रमाण है मैंने आपको बताए हैं, जो शास्त्र प्रमाण मैंने आपको बताए हैं, 12 मीर के जो मैंने कथन बताए, उनके आधार पर यह कहना सही है कि थोड़ी बहुत स्थिति तो बिगड़ेगी। शेयर मार्केट की पूर्ण रूप से चर्चा इसमें यह रहेगी कि जब तक गुरु कर्क राशि में, तब तक तो निवेश ना ही किया जाए तो उत्तम रहने वाला है। मार्केट कब से सुधरेगा? तो जब गुरु सिंह राशि में होंगे तब तक धीरे धीरे स्थिति बदलेगी, और पूर्ण रूप से मार्केट की स्थिति तब सुधर जाएगी जब शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी दिसंबर में। इस बीच थोड़ा सा रुकना चाहिए, इस बीच निवेश इत्यादि नहीं करने चाहिए, इसी में फ़ायदा रहेगा। अब इसका पूर्ण निष्कर्ष क्या निकल रहा है प्रिय दर्शकों, कि गृह युद्ध तो नहीं होने वाला, लेकिन गर्मा गर्मी का माहौल, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। प्रशासनिक दबाव बिल्कुल बना रहेगा, लंबित मामले फिर से खुलने की स्थिति ज़रूर बनेगी, और इस बीच समस्या इत्यादि रहेगी। प्रिय दर्शकों, मैंने 1965 और 1991 की जो स्थिति थी, जो घटनाएं थी, उनकी चर्चा नहीं करी है। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से ग्रंथ प्रमाण मुझे नहीं मिलता है, और कुछ ग्रह स्थितियों के आधार पर किसी प्रकार की प्रेडिक्शन कर देना मैं समझता हूं कि गलत होगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो में 1965 और 1991 की घटनाओं की चर्चा नहीं करी। आज एक गंभीर विषय मैंने आप सभी के सम्मुख रखा है, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मात्र एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सब तक पहुंच पाए और आप सभी को इससे लाभ हो। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।